मैं सोशल मीडिया बढ़ाने के लिए बामसेप, भारत मुक्ति मोर्चा और बहुजन क्रांति मोर्चा और ऑफशूट संगठन, बामसेप के ऑफशूट संगठन के लोग, भारत मुक्ति मोर्चा के ऑफशूट संगठन के लोग हैं, बहुजन क्रांति मोर्चा के ऑफशूट संगठन के लोग हैं। तो वो सारे लोगों को हम लोग अनुरोध करते हैं कि अपना सोशल मीडिया बढ़ाने के लिए अपना ग्रुप बनाइए, ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सदस्य बनाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी विचारधारा की जानकारी पहुंचाने का प्रयास करिए और डेली सदस्यता बढ़ाने के लिए कोशिश करिए, प्रयास करके, पहल करके ऐसा करिए। अगर 6 लाख गांव में अगर 10 लोगों को आप तैयार करते हो तो 60 लाख हो जाएंगे। अगर 50 लोगों को तैयार करते हो एक गांव में तो 3 करोड़ हो जाएंगे। और अगर आप 100 लोगों को तैयार करते हो 6 लाख गांव में, 6 करोड़ हो जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा मामला सारे देश भर में फैलेगा और जो सब्सक्राइब रहेगा वो खबर सुनेगा, वो आंदोलन की खबर सुनेगा, जो नहीं सुन रहा है उनके पास पहुंचाएगा। तो इससे जो आंदोलन का विस्तार होगा, जन आंदोलन का विस्तार होगा, वो बहुत बड़े पैमाने पर होगा, ऐसा मेरा मानना है। इसलिए बामसेप, भारत मुक्ति मोर्चा और बहुजन क्रांति मोर्चा के लोगों को अपनी सारी ऊर्जा इस पर केंद्रित करनी चाहिए, इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। अब मैं अथवा में जो बामसेप संगठन के बढ़ते हुए कार्रवाई को बिना अनुशासन और सभी ऑफशूट संगठनों के कार्यकर्ताओं को आपसी समन्वय और सामंजस्य बनाए बगैर सही समय पर निर्धारित लक्ष्य को पूरा नहीं किया जा सकता, एक गंभीर विश्लेषण, एक महत्वपूर्ण संगठनात्मक विषय, उसको भी हम लोगों को जानने समझने की बहुत ज़रूरत है कि बामसेप आज के तारीख में 714 जिले हैं सारे देश भर में, 36 राज्यों में। ये 36 राज्यों में हमारा संगठन जो है लगभग 550 जिलों में पहुंच गया है। मगर जितने राज्यों को हमने कवर करने का निर्णय किया है उसके हिसाब से उसके जिले 630 होते हैं। तो 2024 तक 630 जिले हमारे कवर हो जाएंगे। 630 जिले तक 2024 तक संगठन फैल जाएगा और लगभग 5 से लेकर 6,000 तहसीलों तक संगठन फैल जाएगा, 60,000 ब्लॉक तक फैल जाएगा और 6 लाख गाँवों तक फैलने के लिए संभवतः 10 साल का समय लगेगा, ऐसा मेरा मानना है। 10 साल में ये पहुंच जाएगा। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि 10 साल में हमारा सोशल मीडिया फुल फ्लेज हो जाएगा। वो 5 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक आगे फैलने की संभावना है। इसलिए इसको आधार बनाकर जो हमारा नेटवर्क फैला हुआ है, उस संगठन के नेटवर्क को जो फैला हुआ है उसको आधार बनाते हुए हमने बामसेप के जो कर्मचारियों का संगठन है उसके ऑफशूट संगठन बनाए। उसके बाद भारत मुक्ति मोर्चा, इट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर एजिटेशन, आंदोलन करने के लिए हमने भारत मुक्ति मोर्चा बनाया। उसके बहुत सारे संगठन हमने बनाए, ऑफशूट संगठन बनाए। उसके बाद हमने एक तीसरा संगठन बनाया, बहुजन क्रांति मोर्चा। तो ये जो संगठन है ये ढीला ढाला संगठन है। इसमें माइक्रो लेवल के संगठन है, इसमें सदस्यता नहीं बनाई जाएगी इंडिविजुअल की। बामसेप में इंडिविजुअल की सदस्यता है, भारत मुक्ति मोर्चा में इंडिविजुअल की सदस्यता है, बहुजन क्रांति मोर्चा में इंडिविजुअल की सदस्यता नहीं है। बहुजन क्रांति मोर्चा में संगठन की सदस्यता है। तो माइक्रो लेवल का जो संगठन है वो उसका सदस्य बन सकता है, SC ST OBC माइनॉरिटी का। दूसरा जो स्मॉल लेवल का संगठन है वो उसका सदस्य बन सकता है। जो मिडिल लेवल का संगठन है वो उसका सदस्य बन सकता है। जो तहसील लेवल का संगठन है वो उसका सदस्य बन सकता है। जो जिला लेवल का संगठन है, जो कारपोरेटर लेवल का, नगर सेवक के लेवल का, प्रभाग के लेवल का संगठन है वो उसका सदस्य बन सकता है।
जिला लेवल का बन सकता है, कमिश्नरी लेवल का संगठन बन सकता है, और स्टेट लेवल का बन सकता है, जोनल लेवल का बन सकता है और नेशनल लेवल का बन सकता है। बहुजन क्रांति मोर्चा में ये लोग सदस्य बन सकते हैं और ये बनने के लिए झंडा, डंडा, एजेंडा, उनका अपना झंडा त्याग करने की जरूरत नहीं है। एजेंडा यानी उनके मुद्दे जो है उसका त्याग करने की जरूरत नहीं है, और डंडा यानी वो जो बैनर लटकाए हुए हैं वो बैनर भी खत्म करने की जरूरत नहीं है। वो वैसे के वैसे रख सकते हैं और सदस्य बन सकते हैं, इसलिए क्योंकि जो छोटे संगठन हैं वो चाहे छोटे मोटे मकसद के लिए बनते हो, वो मकसद छोटी ताकत की वजह से सब वो चल नहीं पाते या उनका मकसद पूरा नहीं हो पाता। इसलिए उन लोगों के लिए हमने एक नेशनल लेवल का प्लेटफॉर्म ऑलरेडी बनाया हुआ है। नेशनल लेवल का प्लेटफॉर्म ऑलरेडी हमारे पास है, तो हमने ऐसा अभिमान, हमने ऐसा गर्व, हमने ऐसा अहंकार नहीं बनाया अपने आप में कि हमारे पास इतना बड़ा संगठन है तो हम छोटे लोगों के साथ क्यों बात करें। हमने ऐसा नहीं सोचा, क्योंकि हम लोगों को ये जानकारी है कि हमारे जो माइक्रो लेवल का संगठन है, हमारे छोटे लेवल के संगठन है, ऐसे बहुत सारे संगठन हैं जिसमें 5-10 कार्यकर्ता होते हैं और ये लाखों जगह ऐसे काम कर रहे हैं, तो 5-6 लाख संगठन ऐसे कार्यरत है। और अगर ये कार्यरत है, अगर उन लोगों को हम संगठन के दायरे में लाते हैं और उनको भी उचित सम्मान देते हैं, तो 5-6 लाख संगठनों का एक बृहद प्लेटफॉर्म बहुजन क्रांति मोर्चा बन सकता है। और इससे क्या होगा, इससे वामसेव के बहुत सारे ऑफशूट संगठन, भारत मुक्ति मोर्चा के आंदोलन करने वाले नॉन एम्प्लॉइज के बहुत सारे संगठन, बहुजन क्रांति मोर्चा के बहुत सारे संगठन, जो माइक्रो लेवल के संगठन हैं उनकी ताकत के अनुसार उनको स्थान दिया जाएगा, जो स्मॉल लेवल के लोग हैं उनको उसके योग्यता के अनुसार स्थान दिया जाएगा, जो ब्लॉक लेवल के है, कारपोरेट लेवल के है, उसके हिसाब से उनको स्थान दिया जाएगा, और जो तहसील लेवल के हैं उनको तहसील में, जो ब्लॉक लेवल के हैं ब्लॉक में, और जो जिले लेवल के हैं जिले में, कमिश्नरी लेवल के तो कमिश्नरी में, स्टेट लेवल के तो स्टेट लेवल में, और सेंट्रल लेवल के है तो सेंट्रल लेवल के अंदर उनको स्थान दिया जाएगा। इस तरह की रणनीति हमने बनाई है और इसमें हजारों हजार संगठन के कार्यकर्ता सहभागी हो रहे हैं। पिछले भारत बंद के दौरान जो 29 जनवरी 2020 को हमने इस कार्यक्रम को चलाया, तो देश में लाखों संगठनों ने इसमें साथ सहयोग दिया, और ऐसा कोऑपरेशन हम लोगों ने उनके साथ बना के रखा हुआ है और ये लगातार जारी है। मगर इसने एक नया संकट खड़ा किया है। इतने सारे संगठन, तो उनके साथ आपस में कोऑपरेशन करना एक मुश्किल काम हो गया है, आपस में कोऑर्डिनेशन करना मुश्किल काम हो गया है, क्योंकि जो बुद्धि, पैसा, हुनर, समय, श्रम एक आदमी के पास होते हैं, वो आदमी जब संगठन में आता है तो ये रिसोर्सेज बहुत संख्या में बढ़ जाते हैं। अगर वो लाखों लोग होते हैं, जैसे 5 लाख लोग इधर सदस्य हो गए हैं, 5 लाख लोगों के जो बुद्धि, पैसा, हुनर, समय, श्रम बहुत ज़्यादा होते हैं, और वो बहुत ज़्यादा रिसोर्सेस अलग अलग तरीके से काम करे तो कॉन्सेंट्रेशन नहीं होगा। कॉन्सेंट्रेशन नहीं होगा, एकाग्रता नहीं होगी, वो रिसोर्सेस इंटीग्रेट नहीं होंगे, तो लक्ष्य पर हमला करना संभव नहीं होगा, लक्ष्य को हासिल करना संभव नहीं होगा, लक्ष्य को पूरा करना संभव नहीं होगा। इसलिए ये सारे साधनों संसाधनों में, सारे संगठनों के अंदर सहकार्य डेवलप करना पड़ेगा, समन्वय डेवलप करना पड़ेगा, और इसके लिए संगठन के अंदर मैन पावर की व्यवस्था करनी होगी। विदाउट मैन पावर सहकार्य एक काम है, बड़ा काम है, वो जिम्मेदारी जब तक दी नहीं जाती तब तक वो काम कैसे पूरा होगा। समन्वय करने के लिए मैन पावर लगाना होगा और उसको पर्टिकुलरली वही काम करना होगा, तुम समन्वय का ही काम करो, तब जाकर समन्वय होगा, और समन्वय होगा तो सारे साधन संसाधन एकाग्र होकर उद्देश्य पूर्ति के लिए काम करेंगे। ये महत्वपूर्ण बात जो है
हम लोगों को समझना होगा। जो तमाम हमारे कार्यकर्ता है, इसमें सबसे ज़्यादा मदर ऑर्गेनाइजेशन जो बामसेफ है, उसको समझना होगा।